नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 12 जनवरी, यानी 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो 1984 में घोषणा की गई थी भारत सरकार द्वारा, और इसकी शुरुआत है वो प्रथम बार 1985 में है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अब दोस्तों, जो 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। दोस्तों, जो आज 12 जनवरी 2023 को 160वां जन्म दिवस है स्वामी विवेकानंद जी का। अब दोस्तों, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, उठो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब दोस्तों, जन्म की बात की जाए तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन है वो 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में हुआ था। वेलूर मठ है वहाँ कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और दादा दुर्गाचरण दत्त थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन का नाम है वो, इनका औपचारिक बचपन का नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विवेकानंद शिला आप देख सकते हैं, विवेकानंद जी की मूर्ति वेलूर मठ है वो कोलकाता में स्थित है। विवेकानंद मठ है वो आपके कन्याकुमारी में स्थित है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की बात की जाए तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें संगीत, कल्पतरु, कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें ही थी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। वर्तमान भारत भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। अब दोस्तों, भक्ति योग है इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी पुस्तक। माई मास्टर, वेदांत, वॉइस ऑफ फ्रीडम, माई इंडिया, द इंडिया इंटरनल पुस्तक भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। अब दोस्तों, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में इन्होंने प्रवेश लिया था 1879 में। अब दोस्तों, नवंबर 1881 को रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने प्रथम भेंट की थी, और रामकृष्ण परमहंस से इनके गुरु बने थे। अब दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का निधन है वो 16 अगस्त 1886 को हो गया था। अब दोस्तों, इनके बारे में कुछ जो मेन है वो आपको मैं बता देता हूँ। 11 सितंबर 1863 को है वो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और शिकागो में प्रथम व्याख्यान यहाँ पे इन्होंने दिया था। विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित हुआ था, इसमें अपना अंतिम व्याख्यान है वो 27 सितंबर 1893 को दिया था दोस्तों। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कोलंबो श्रीलंका आगमन है 15 जनवरी 1897 को, और रामनाथपुरम यानी रामेश्वरम में इनका जोरदार स्वागत में भाषण हुआ था जनवरी 1897 में। दोस्तों, 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब दोस्तों, जैसे इसके बारे में और कुछ है कि इन्होंने देशों की यात्रा की थी 24 अक्टूबर 1900 को, जिसमें वियना, हंगरी, कुस्तुनतुनिया, ग्रीस व मिस्र देशों की यात्रा इन्होंने की थी। वापस भारत और रवाना हुए थे वो थे 26 नवंबर 1900 को भारत रवाना हुए थे। अब दोस्तों, वेलूर मठ में इनकी वापसी कब हुई थी? अब दोस्तों, मार्च 1902 को वेलूर मठ में वापसी हुई थी। 4 जुलाई 1902 को महासमाधि यानी इनका निधन हो गया था। अब दोस्तों, शिक्षा दर्शन, इनके प्रमुख विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का चरित्र निर्माण हो, उसकी बुद्धि विकसित हो, उस बालक क्या बने? आत्मनिर्भर बने। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक बालिका दोनों को समान रूप से देनी हो चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा नहीं देकर आचरण व संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक व पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक और छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट होना चाहिए, और सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू कर देनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। स्वामी जी के कुछ अनमोल वचन हैं जो अभी वर्तमान तक प्रचलित यानी बहुत फेमस हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, और एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले
हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वे एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी जी ने कहा था कि चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल ओनली आरपीएससी विद गुजर राम को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।